केरल के गुरुवायूर में देवस्थान के सामने एक हाथी की विशाल मूर्ति लगी है। केशवन नाम के उस हाथी का देहावसान 1976 में एकादशी के दिन हुआ था, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने करुणा विगलित हृदय से उसकी मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। 35 वर्ष तक हर उत्सव में देवता की प्रतिकृति यानी थिडंबु को केवल केशवन की पीठ पर सजाया जाता रहा। केशवन की दिव्य चेतना इतनी सूक्ष्म थी कि वह केवल उन्हीं भक्तों को अपने अग्रपाद मोड़कर सामने से आरोहण की अनुमति देता जो देवपालकी उठाया करते। अन्य लोगों को पीछे से ही उसकी पीठ पर चढ़ना पड़ता था। वह अपने जीवन काल में एक बार भी हिंसक न हुआ। जब वह अंतिम बार अयप्पा स्वामी की प्रतिकृति अपनी पीठ पर लिए उत्सव में चला जा रहा था, तभी उसकी देह में थरथराहट होने लगी, किंतु उसने देव प्रतिमा को गिराया नहीं। वह ठहर गया, मानो कोई दुखद संकेत कर रहा हो, अपने अशक्त असहाय होने का मौन संकेत। उसे उसके निवास स्थल पर ले जाया गया, जहां उसने लगभग 24 घंटे तक उपवास कर अपने प्राण त्यागे। प्राणोत्सर्ग से पहले उसने अपना शुंड उठाकर भगवान को प्रणाम किया। अपनी अंतिम मूक प्रणति के साथ ही एकादशी के दिन वह विदा हुआ। केशवन वहां के राज परिवार का गज था, जिसे नीलांबूर के जंगल से लाया गया था। राज परिवार ने देवता से प्रार्थना करते हुए कहा था कि अगर वह अपने कष्टों से मुक्त हुए तो एक हाथी स्वामी के चरणों में सेवा के लिए सौंप देंगे। स्वामी की कृपा हुई। केशवन नाम का गजराज भगवान अयप्पा का सेवक बन गया। केशवन की कथा पढ़कर कोई भी जड़ हो सकता है, लेकिन केशवन की दिव्य कथा से पहले दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरणविद लॉरेंस एंथनी का लोमहर्षक वृत्तांत पढ़ना भी आवश्यक है। दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरणविद, संरक्षणकर्ता और अन्वेषक लॉरेंस एंथनी ने विलुप्त प्राय प्राणियों, जनजातियों के संरक्षण और उनके पुनर्वास में अपना जीवन लगाया था। उन्होंने भिन्न भिन्न जंगली जानवरों के संरक्षण के क्रम में एक वक्त जुलूलैंड के थुला थुला गेम रिजर्व में कई जंगली हाथियों को बचाया था। ये वो हाथी थे जो मनुष्य के हाथों मार दिए जाने के कगार पर थे, लेकिन लॉरेंस अपनी आंखों की भाषा और आत्मीयता से उन हाथियों में मनुष्यों के प्रति फिर से विश्वास जगा सके। ये हाथी लॉरेंस से परिचित होने से पूर्व इंसानों को मार डालते थे या खुद मारे जाते थे। लॉरेंस ने न सिर्फ उन हाथियों को बचाया, बल्कि मनुष्य और पशु के सहअस्तित्व को पुनर्परिभाषित भी किया, जो कि 2012 में उनकी मृत्यु के बाद एक अविस्मरणीय घटना से प्रमाणित हो जाता है। लॉरेंस की मृत्यु के 2 दिन बाद 112 किलोमीटर दूर के जंगलों से 31 मतंगों का झुंड उनके घर तक आ पहुंचा। यह गजदल 2 दिनों तक लॉरेंस के घर के बाहर डेरा जमाए रहा। इस दौरान हाथियों के इस झुंड ने कुछ खाया पिया भी नहीं। उन्होंने लॉरेंस के गुजर जाने का शोक वैसे ही मनाया जैसे अपने झुंड के किसी सदस्य की मृत्यु पर मनाते रहे थे। 2 दिन के बाद सभी महाकाय पशु धीरे धीरे अपने वन में लौट गए। यहां आश्चर्यजनक बात यह नहीं है कि हाथियों ने इंसान की मृत्यु का शोक मनाया, बल्कि आश्चर्यजनक बात यह है कि संवाद का वह कौन सा तार था जो लॉरेंस की मृत्यु का संदेश लेकर उन हाथियों तक जा पहुंचा। दिशाओं से मिलने वाला वह कौन सा ज्ञान, आत्मा का वह कौन सा दृश्य आलेख, जिसे पढ़कर कुंजरों को यह ज्ञात हो गया कि उन्हें जीवन देने वाले लॉरेंस अब इस दुनिया से जा चुके हैं। क्या यह साक्षात ईश्वरीय अनुभूति नहीं है? लॉरेंस ने 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के दौरान बगदाद के चिड़ियाघर से जानवरों को भी बचाया था। मृत्यु से पहले वह विशालकाय सफेद गैंडों को बचाने में जुटे हुए थे। लॉरेंस और उन हाथियों के बारे में जानते हुए यह मानना भी स्वाभाविक है कि जैसे मनुष्यों में पशुता होती है, वैसे ही पशुओं में भी बहुत अधिक मनुष्यता होती है। दोनों के सह अस्तित्व की भूमिका उसी मनुष्यता से तैयार होती है जो दोनों में समान रूप से विद्यमान है। प्राचीन भारत के दर्जनों मंदिरों की भित्तियों और प्रवेश द्वार के आसपास, विशेषकर मुख मंडप आदि पर
गजदलों को शोभायमान पाया जाता है। ये गज मूर्ति रूप में अनिवार्य रूप से इन मंदिरों में पाए जाते हैं। किसी भी अन्य पशु की उपस्थिति मंदिरों में उतनी नहीं होती जितनी हाथियों की होती है। इन दोनों कथाओं से हाथियों की इस उपस्थिति का उत्तर भी हमें मिल जाता है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।